और अब हम अपनी बोट पर ऑन बोर्ड जा रहे हैं और ये है हमारी बोट जिसमें 10 लोगों को वो बैठा लेंगे। अब जितना जल्दी सुबह आ जाएंगे उतना ही अच्छा। अभी लगभग 10 बजा हुआ है, धूप काफ़ी तेज़ है, मरीन क्लाइमेट है, यहाँ पर सर्दी नहीं होती हाँ, बट यहाँ पर आपको हल्की गर्मी ही महसूस होगी, गर्मी ही महसूस होगी। अगर ये हवा ना चले तो काफ़ी गर्म लगेगा और इस बोट पर हम जाएंगे। और अब हम उस बोट से उतर के उस शिप के बीच से आते हुए यहाँ पर आ गए हैं रॉस आइलैंड। ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य, नीला पानी, यहाँ पर मछलियाँ तैरती हुई और ये जापानी बंकर। घुसते ही हमारी एंट्री देखिए इस जापानी बंकर के पास से हो रही है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर जापानी लोगों ने इस एरिया पर कब्जा किया। 640 चलोगे ना, 640 रुपीज़ में ये बोट। उसका सिर्फ स्टे भी है, बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि 1940 में जापानी लोग कॉमेट किया था। लेफ्ट साइड देखिए सर, वो पहले रोमन कैथोलिक क्लब था, अभी पारवस बन गया। वहाँ से टोटल पावर सप्लाई होता है आइलैंड का। अच्छा अभी एटमॉस्फेयर आइलैंड का प्रॉपर्टी था 200 एकड़, अभी 70 एकड़ है, क्योंकि 2004 में जो सुनामी आया उसका वजह से 130 एकड़ जमीन पानी में मिल गया। कितना एरिया यहाँ का? पहले था 200 एकड़, अभी 70 एकड़ है। तो 70 एकड़ ही बताए तो जी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ का टूरिस्ट मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आप देखने के लिए हैं। समय आपको काफ़ी कम देते हैं बोट वाले, तो जल्दी से देखना पड़ता है। ये हाईएस्ट पॉइंट अभी हम होकर आए, वहाँ से ही वहाँ आगे जाकर लाइट हाउस था और ये ओल्ड जेटी है। द्वीप की लंबाई 3/4 मील, चौड़ाई 1/2 मील, 0.6 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और रॉस आइलैंड जो है वो चोंग एकी बूट इन अंडमानीज डायलेक्ट के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश सेटलमेंट था यहाँ पर। सर्वेयर डेनियल रॉस ने इसको एक्सप्लोर किया था, इस वजह से इस यहाँ पर एक कमांडिंग सेंटर बनाया गया था। चूँकि इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटजिक है, इसलिए एक कमांडिंग जोग्राफिकल लोकेशन होने की वजह से यहाँ पर सेटलर्स ने, जो ब्रिटिश सेटलर थे वो यहाँ पर सेटल हुए और एग्निकल चर्चेस वगैरह यहाँ पर बन गए। जैसे हमने गिरजा घर देखा था, वहाँ पर घर बने और ब्रिटिश ऑफिसर्स के हर हाउसेस वगैरह यहाँ पर बने। टेनिस कोर्ट्स बना, मिनरल वाटर प्लांट बना, स्विमिंग पूल बना, बेकरी, लाइब्रेरी, जनरल स्टोर्स वगैरह थे। ये पूरा एक बाजार सा था। आप देख सकते हैं फोटो, अगर करीब से देखेंगे तो इस फोटो में आपको देखने को मिलेगा कि पूरा बाजार सा आपको देखने को मिलता है। डाइनिंग हॉल सा दिख रहा है यहाँ पे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से इसको हम जानते हैं, इसका नाम सरकार ने अभी रख दिया है। तो एक पैनल सेटलमेंट रॉस आइलैंड पर बनाया गया था, जेपी वॉलकर, और उन्होंने जेल से सुपरिटेंडेंट थे। तो जब वो पोर्ट ब्लेयर पे आए थे 1858 में, तो वहाँ पर डॉक्टर और गार्ड को लेकर के आए थे। फ्रीडम फाइटर्स भी यहाँ पर रहे हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और जापानीज ऑक्यूपेशन में भी यहाँ पर रहा, तो वो उनको भी यहाँ रखा गया। कुछ लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करते हुए भी आए युद्ध के समय। फिर किस तरीके की ज़िंदगी थी। रॉस वॉज अ वेरी वाइब्रेंट प्लेस विद एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे, एज इट वॉज अ स्मॉल प्लेस ऑक्यूपाइड बाई अबाउट 500 people and so called convicts and freedom fighters worked throughout the day for the maintenance, upkeep and cleanliness of the island under the supervision of British masters. तो जिन लोगों के यहाँ, जिन क्रांतिकारियों को लेकर आया गया था, उन्होंने ही इस आइलैंड को अपनी मेहनत से सजाया, संवारा और रहने काबिल बनाया है। ये टेनिस कोर्ट था उस टाइम, उस समय का। इसकी फोटो है यहाँ पर, ये देख सकते हैं कि ये ब्रिटिश हाउस का टेनिस कोर्ट यहाँ पर था। और पेरिस ऑफ द ईस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका जो वास्तुशास्त्र है
वो सुंदर मकान, संस्कारी संस्थाएं और सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद थी। जनरेटर की भी व्यवस्था थी। यहाँ पर एक विशाल जहाज की भांति चमकता था, तो इसको पेरिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना गया रॉस आइलैंड को। अर्थक्वेक आया यहाँ पर 26 जून 1942 के पास। यहाँ पर एक भयंकर भूकंप आया और इसको विभाजित कर दिया। बोला जाता है कि सुनामी भी यहाँ पर आई थी और यहाँ पर लगभग 200 एकड़ में ये था, तो 130 एकड़ डूब गया है। अभी 70 एकड़ ही बचा है जो हम देख रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में भी जापानी फौज ने बिना गोली चलाए इस टापू पर अपना कब्जा कर लिया। भारतीयों ने समझा कि वो अंग्रेजों से आज़ाद हो गए, क्योंकि जापानी फौज के कब्जे का मतलब ये था कि हम अंग्रेजों से आज़ाद हो गए और हमारी लड़ाई अंग्रेजों से थी। तो 3 साल तक जापानियों ने भारतीयों पर बेहद कहर ढाया और द्वीप को बचाने के लिए समुद्री किनारे पर बहुत से बंकर बनाए, जो हमने देखा। द्वितीय विश्व युद्ध के भी काफ़ी रेमिनिसेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हमने यहाँ का दर्शन किया।